हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी मार्केट साइकिल अपडेट वीडियो ऑफ दिस वीक। दोस्तों, पिछले हफ्ते कुछ हमारे दोस्तों ने यहाँ पर कमेंट्स ऐड किए हैं कि आप डिटेल्ड वीडियो बनाइए मार्केट साइकिल के ऊपर। तो दोस्तों, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा आज। और दोस्तों, मार्केट साइकिल के ऊपर डिटेल्ड वीडियोस जो हैं वो आपको ऑलरेडी यूट्यूब पर मिल जाएंगे और मुझसे अच्छा एक्सप्लेन करने वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि वो थ्योरी वाली चीज़ है ना। वो बुक में लिखी हुई चीज़ें हैं जिनको एक्सप्लेन करना, एनिमेट करना और अच्छी वीडियो बनाना, लोगों ने इस पे काम कर लिया है ऑलरेडी। अगर आप जाके सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पर मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि आप क्या देखो, कौन सी वीडियोज़ आप सर्च करो। हो सकता है हमारे कुछ भाइयों को ये पता ना हो कि हम क्या सर्च करें मार्केट साइकिल के ऊपर। अगर हमें स्टैंडर्ड एजुकेशन भी चाहिए तो हम कहाँ जाएं और क्या देखें। तो दोस्तों, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक तो वाइकॉफ मेथड है, वाइकॉफ आप सर्च करिए यूट्यूब पे भी और गूगल पे भी। दूसरा है स्टैन वाइनस्टीन सर का। स्टैन वाइनस्टीन ने बहुत काम किया है मार्केट साइकिल के ऊपर। उन्होंने सारी स्टेजेस को डिफाइन किया है। एक्यूमुलेशन हो गया, मार्कअप हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, डिक्लाइन हो गया। तो दोस्तों, इन लोगों ने बहुत डिटेल्ड में समझाया है, लेकिन वो बुकिश नॉलेज है। अच्छा, इनको आप यूट्यूब वगैरह पे सर्च करोगे तो आपको बहुत अच्छे से मार्केट की एक स्टैंडर्ड एजुकेशन मिल जाएगी मार्केट साइकिल की। आप उनको देखिए। यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं दोस्तों, वो मैं करता हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, और यहाँ पर हम लाइव मार्केट साइकिल को डिकोड करते हैं कि अब आज क्या चल रहा है मार्केट साइकिल। दोस्तों, हमें अपनी स्ट्रेटजीज़ को क्योंकि मार्केट साइकिल के साथ अलाइन करना होता है। अगर हम सिर्फ अपनी स्ट्रेटजीज़ पे दिमाग लगाते रहेंगे और मार्केट साइकिल को हमने तवज्जो नहीं दी, उसके ऊपर फोकस नहीं किया अगर हमने, तो हमारी स्ट्रेटजीज़ भी कहीं ना कहीं उतना परफॉर्म नहीं करेंगी। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर अलग होती हैं स्ट्रेटजीज़। बुल मार्केट में अलग चलती हैं, बेयर मार्केट में थोड़ी सी अलग चलती हैं, और इसीलिए हमें मार्केट साइकिल को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। थोड़ा समझना पड़ता है कि हम किस साइकिल में हैं और साइकिल के किस स्टेज में हैं। तो दोस्तों, थ्योरी की बात मैंने आपको जैसे बताया कि थ्योरी की बात आपको मिल जाएगी। वाइकॉफ मार्केट साइकिल आप सर्च करिए, या फिर स्टैन वाइनस्टीन स्टेजेस सर्च करिए आप, तो आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जब आप उस स्टैंडर्ड एजुकेशन को ले लो, उसके बाद आप हमारे वीडियोस को देख सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात करते हैं। दोस्तों, मार्केट साइकिल अब किस स्टेज में चल रहा है, आप इतना समझ के रखिए दोस्तों। अगर आप हमारे साथ बने रहे यहाँ पे 1 साल 2 साल, अगर आपने 1 या 2 साइकिल हमारे साथ यहाँ पे गुजार दी है, तो उसके बाद से आप खुद भी ये चीज़ें एनालाइज करने लग जाओगे। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो स्टैंडर्ड एजुकेशन पहले लीजिए दोस्तों, उसके बाद मार्केट में आइए, खुद ट्रेड करिए, अपना एक्सपीरियंस लीजिए। आपको अगर स्टेजेस नहीं समझ में आ रही हैं मार्केट साइकिल की, तो आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं और आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी और आइडिया लग जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो, आज का अपडेट। इस साइकिल में हम कहाँ हैं अभी। आप देख रहे हो दोस्तों, करेक्शन चल रही है यहाँ पर। थोड़े थोड़े से कुछ स्टॉक्स सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर यूएस में इंटरेस्ट रेट कट होने की बात चल रही है, और हो सकता है अगले हफ्ते या नियर टर्म में रेट कट्स शुरू हो जाएं। तो इन जनरल दोस्तों, पत्थर की लकीर तो कुछ नहीं है यहाँ पर, है ना। इन जनरल अगर रेट कट होंगे वर्ल्ड वाइड, चाहे यूरोप में हो, यूएस में हो, चाइना में हो, जहाँ पे भी होंगे, उसका एक बेनिफिट तो मिलेगा सबको। क्योंकि रेट कट अगर नीचे की तरफ होंगे अगर कट, तो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी और बढ़ेगी। लोग क्या है, रेट अगर कट होंगे तो लोग वहाँ से अपना पैसा बैंक से, एफडी से, बॉन्ड से, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम होंगे वहाँ से पैसा निकल के इमर्जिंग मार्केट्स में जाता है जनरली। और देखेंगे दोस्तों हम, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कट होंगे और जैसे जैसे लिक्विडिटी होगी या नहीं होगी, स्टॉक्स कैसा परफॉर्म करेंगे,
सेक्टर्स कैसा परफॉर्म करेंगे, वो धीरे धीरे दोस्तों हमें पता चलेगा। अभी शुरू से हम कुछ नहीं बोल सकते, हम इतना ही बोल सकते हैं कि हाँ ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है, तो हम इसे वॉच करेंगे। अच्छा, अब करेक्शन चल रही है। अब पिछले हफ्ते भी हम थोड़ी सी बात करके गए थे कि ऐसा लग रहा है कि ये वाला मार्केट साइकिल मैच्योर फेज में जा रहा है। तो यानी कि मार्कअप फेज जो था इसका वो तो चल ही रहा है अभी। तो अभी ये हम कंफर्म नहीं बोल सकते कि हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज में एंटर हो गए। इसको हमें देखना पड़ेगा दोस्तों, टाइम के साथ हम धीरे धीरे इसको इवेल्युएट करते चलेंगे। अभी के लिए कंफर्म सिर्फ एक ही चीज़ बोल सकते हैं कि मार्कअप फेज चल रहा है और अभी डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन जनरल आप ये लेके चलिए कि आपको अपना डिसिप्लिन यहाँ पर मेंटेन करके चलना होता है। अगर कोई स्टॉक आपका स्टॉप लॉस काटेगा तो आपको उसे अपने पोर्टफोलियो से निकालना होगा, और जो नहीं काटेगा उसको आपको राइड करना होगा। यानी कि स्टॉक्स को आप अगर राइड करोगे पेशेंस के साथ, बड़ा पैसा आपका तभी बनेगा यहाँ पे। तो दोस्तों ये तो हो गई अभी फिलहाल करंट साइकिल की बात। अब ट्रेंड इज इंटैक्ट। अब यहाँ पर सेक्टर्स की थोड़ी सी बात करते हैं दोस्तों। आईटी, फार्मा और एफएमसीजी ये हमारे आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स चल रहे हैं रिसेंटली, पिछले 3-4 महीने से ही चल रहे हैं। तो आपको अगर ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो इन सेक्टर्स में आप देख सकते हैं। अंडर परफॉर्मिंग्स सेक्टर्स मेटल्स, एनर्जी, कमोडिटीज़, रियल एस्टेट। तो ये सारे स्टॉक्स जो हैं हमारे अंडर परफॉर्मर्स हैं पूरे मार्केट को, इनसे आप कहीं ना कहीं थोड़ा बच सकते हैं। तो दोस्तों बेसिक थीम आप समझिए, हमारी स्ट्रेटेजी की थीम जो है बेसिकली ये है कि हम आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स में अपने आप को अलाइन करते हैं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। चाहे बुल हो या बियर हो, जो भी सेक्टर वहाँ पे पूरे मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा होगा, हम कहीं ना कहीं उन सेक्टर्स को बाई करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद फिर हम उनका पूरा जो साइकिल है उसको हम राइड करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद जैसे साइकिल टर्न होता है तो हम टाइम पे एग्जिट करने की स्ट्रेटजीज बनाते हैं और वहाँ पे निकलने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी आप यही समझो दोस्तों कि आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स को बाई करना, फिर उनका मार्केट साइकिल जब तक चल रहा है उसको राइड करना और टाइमली एग्जिट करना। बस दोस्तों यही है, और इसी को हम रिपीट करते रहते हैं। ये मेरी बेसिक स्ट्रेटजी है। इसके बाद इसमें हम जो है मार्केट साइकिल को हमेशा जोड़ के देखते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो की या हमारे स्टॉक्स की जो परफॉर्मेंस है वो बुल मार्केट में ही ज़्यादा अच्छी आएगी या आने वाली है। इस बात को हमें समझ के चलना होगा दोस्तों। बियर मार्केट में काफ़ी नैरो हो जाते हैं स्टॉक्स, मतलब जो चलने वाले स्टॉक्स हैं उनके नंबर बहुत ही कम हो जाते हैं। तो दोस्तों मार्केट साइकिल के साथ अपनी स्ट्रेटजीज़ को अलाइन कीजिए, जैसे कि मेरी स्ट्रेटजी आपको पता चली अभी। और आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स को आपको लेना है, उनके पूरे मार्केट साइकिल चलने तक उसको राइड करना है और फिर टाइमली एग्जिट करना है। बस अब इन 3 स्टेजेस में एनालिसिस, इस पे आप काम करिए कि मैं कैसे आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करूं। एक ये तो चीज़ तो हम बताते ही अपने वीडियो में हर हफ्ते, और आप खुद से भी थोड़ी मेहनत इसमें कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको यूट्यूब पे काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा कि भाई हाउ टू आइडेंटिफाई आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स इन इंडियन स्टॉक मार्केट। गूगल पे देख लो आप, यूट्यूब पे देख लो, आपको सब मिल जाएगा कैसे। अब उसके बाद राइड करने की जो बारी है कि मार्केट साइकिल को पूरा राइड करना, इसमें दोस्तों सिर्फ पेशेंस का ही काम है। अब पेशेंस हर आदमी की अलग होती है, आपकी पेशेंस क्या है मुझे नहीं पता। तो जितनी ज़्यादा पेशेंस होगी उतना नॉर्मली अच्छा होता है, लेकिन साइकिल जब रिवर्स होगा, यानी जब पलटी मारेगा साइकिल, तब आपको वहाँ पेशेंस नहीं दिखानी है। तो आपको बेसिकली इस चीज़ पे काम करना होगा कि
साइकिल रिवर्स कब हो रहा है स्टॉक का और मार्केट का, अगर आपको ये पता चलने लग जाएगा तो उसके हिसाब से फिर आप अपनी स्ट्रैटेजीज को ट्यून कर सकते हो और वहीं आपको बेनिफिट होगा। दोस्तों, जब साइकिल अगर किसी का टर्न हो जाए, रिवर्स हो जाए, वहाँ पे आपको होल्ड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई डाउन ट्रेंड में गया कोई स्टॉक अपने, तो फिर कुछ नहीं पता कि वो कितने दिनों में, कितने सालों में वापस आएगा। और हम वेटिंग गेम यहाँ पे खेलने नहीं वाले हैं। हमेशा के लिए हम यहाँ पर वेट नहीं कर सकते दोस्तों, आपकी कैपिटल स्टक हो जाती है, तो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है आपसे। एक तो वहाँ तो लॉस होते ही रहता है, वो टाइम लॉस हो रहा है, प्राइस लॉस हो रहा है, फिर अपॉर्चुनिटी लॉस हो रहा है आपका। अगर पैसा कहीं पे स्टक है और उसके सामने कोई और अपॉर्चुनिटी आ गई आपकी, तो आप उसमें नहीं इन्वेस्ट कर पा रहे, तो वो आपका लॉस हो गया। तो इसीलिए साइकिल जब रिवर्स होगा तो आपको निकलना ज़रूरी है। वहाँ से निकलो और उस स्टॉक में जाओ जिसका ट्रेंड अभी स्टार्ट हुआ है या चल रहा है। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई। और इस मार्केट साइकिल में दोस्तों अभी मेरे ख्याल से एक लास्ट रैली तो कम से कम बाकी है, आगे का हमें नहीं पता। अभी आगे का जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे हम एनालाइज करते चलेंगे साथ साथ। तो अभी दोस्तों मेरे ख्याल से अभी एक रैली तो बाकी है, यहाँ पर बने रहिए और निकलने की जल्दी मत करिए, स्टॉप लॉसेस को टाइटली होल्ड करिए। कोई भी स्टॉक अगर आपको रिवर्स होता हुआ दिखे तो उसमें से आप निकलने की कोशिश कीजिए, और जो नहीं ब्रेक हो रहे उनको राइड करिए। तो दोस्तों इस हफ्ते का अपडेट इतना ही दोस्तों। बुल मार्केट इंटैक्ट है, लगभग 80% स्टॉक्स ही अपने अप ट्रेंड में चल रहे हैं। तो अभी हम मान ही नहीं सकते कि ये बुल से बियर में कन्वर्ट हो रहा है। जब तक ये नंबर एटलीस्ट 50% पे नहीं आएगा तब तक हमें घबराना है ही नहीं बिल्कुल। यानी 50% स्टॉक्स जो है अपने डाउन ट्रेंड में चले जाएंगे। अगर हम निफ्टी 500 को भी माने तो 250 स्टॉक्स जो है डाउन ट्रेंड में जाने चाहिए। अभी तो ये नंबर 400 के ऊपर चल रहा है जो अप ट्रेंड में है। तो बुल मार्केट इंटैक्ट है, इसमें बने रहिए दोस्तों, बुल मार्केट में भी और हमारे चैनल पे भी। आपको और कोई सजेशन हो, कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ऐड करिए दोस्तों। और मार्केट साइकिल की जो डिटेल्ड वीडियो की बात थी दोस्तों, उसके बारे में मैंने आपको बताया। थ्योरेटिकल नॉलेज आपको मुझसे अच्छा देने वाले लोग मिल जाएंगे। वाइकॉफ और स्टैन वाइनस्टीन की वीडियोज़ आप सर्च करके देखिए, आपको थ्योरेटिकल बुकिश नॉलेज वहाँ से मिल जाएगा। मेरे ख्याल से अपने पीछे की वीडियोस में भी मैंने बहुत ब्रीफली कहीं पे मेंशन किया है, इसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था मैंने, लेकिन मैं उनके वीडियो से ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा दोस्तों, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज जो है उन लोगों ने उनकी बुक से उठा करके बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया हुआ है। तो आप उनको देखिए और उसके बाद खुद ट्राई कीजिए। अगर आपको स्टॉक्स में पता चल रहा है फिर कि कौन सी स्टेज चल रही है, अगर आपको पता चल रहा है तो अच्छी बात, अगर नहीं पता चल रहा है तो दोस्तों हमारे वीडियोस के साथ आप बन सकते हैं। यहाँ पर हम हर हफ्ते ही आकर यहाँ पर कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करते हैं, मार्केट का अपडेट देते हैं, इससे भी आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप हमारे साथ कनेक्टेड रहे 1 साल 2 साल तो मेरे ख्याल से आप काफ़ी कुछ सीख जाओगे और उसके बाद फिर आप खुद से ही एनालाइज कर पाओगे इस चीज़ को। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ है दोस्तों ये बुकिश नॉलेज। अगर बुक से ही पढ़ के मार्केट साइकिल को अगर कोई ट्रेड कर लेता या पैसे बना लेता तो फिर सभी बना लेते, है ना। सब तो नहीं बना पाते ना यहाँ। तो बुकिश नॉलेज पढ़ना है, वो ज़रूरी है। नौकरी करने के लिए भी डिग्री लगती है ना एक, बिना डिग्री के जल्दी से नौकरी नहीं मिलती किसी को। तो वैसे ही बुकिश नॉलेज आप लीजिए, उसके बाद मार्केट में आके खुद ट्रेड कीजिए। आपका खुद का एक्सपीरियंस जो है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और उसके बाद अगर कोई और एक्सपीरियंस वाला आदमी जो हमसे ज़्यादा या आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला आदमी है और जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है अपनी एक्सपीरियंस से, उसको कहीं ना कहीं सीखिए दोस्तों। और आपको पता चलेगा जैसे जैसे आप उसकी इन्फॉर्मेशन यूज़ करने लगोगे अपने एक्सपीरियंस, तो आपके पैसे बनने लगेंगे यहाँ पर। और जिस दिन वो होने लगे
आप समझ जाओ कि आपको मार्केट साइकिल समझ में आ रहा है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले हफ्ते। इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।